किया होता, फिर तो खान साहब ये बातें करते हुए अच्छे लगते थे। तो लिहाजा खान साहब को ये बातें महंगाई वाली अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की कि पाकिस्तान में कुछ सस्ताई होती, कोई इस तरह के उन्होंने डिसीजन लिए होते। क्या डेवलपमेंट है उनकी, क्या प्रोग्रेस है? मैं एंटी खान साहब नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान के लिए ये जितने भाई जो जबरदस्ती एक दूसरे के खिलाफ, कोई कह रहा है वो सिरी पाए खा रहे हैं, कोई कह रहा है जी वो उनके समधी बने बैठे हुए, इस तरह की बातें छोड़कर आप देखें, आप एनालिसिस करें ना, फील करें, ऑब्जर्व करें कि क्या हुआ 2018 में, क्या प्राइसेस थी, आज क्या प्राइसेस हैं। खान साहब के 3.5 साल दौर में लड़ने की बजाय आप, हम लोगों का काम है, हम लोग इनकी बातों में आने की बजाय, जलसे जुलूसों में, इनकी तकरीरों में धमाल डालने की बजाय, एक अवाम के हाथ में ये इख्तियार होना चाहिए, वो खड़े होकर पूछे जी आपका क्या मैनिफेस्टो है, आपने क्या ये अपने दौरे हुकूमत में किया। इस तरफ हम जाते नहीं, आपस में हम लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हेलीकॉप्टर पे खाने जा रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, फलाना, बस इस पे आप सारे प्रोग्राम हमेशा टॉक शो खत्म होते हैं, सरी पाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। सारे अपनी अपनी ना, किसी को नहीं पता। मैं आपको कसमियां अगर मुझसे उठवा लेना, नवाज शरीफ से जो भी अगर कोई फैमिली है वो सिरी पाए खाता ही नहीं है, मैं आपको कसम उठा के बात। एक सेकंड आप ही से बात करूंगी, एक सेकंड। जी जनाब बोले जी। लाइन एक तो ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें, लाइन ड्रॉप हो जाती है सबकी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं होल्ड पे डालती हूँ, ड्रॉप क्यों हो रही है लाइनें। ये बातें जेब नहीं देती है कि महंगाई की बातें करें। अब भाई हम कब कह रहे हैं कि खान साहब पे ये बातें जेब देती है? खान साहब तो इस वजह से ये बातें कर रहे हैं कि जब खान साहब की हुकूमत थी, ये सब महंगाई 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 कह के मर गए। तो उस वक्त की इनका क्या, उस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं खान साहब। खान साहब तो कह रहे हैं ये सब इम्पोर्टेड है और ये सब अमेरिका करवा रहा है, और इसी वजह से महंगाई हो रही है, इसी वजह से हमारा आइटमी जो ताकत है वो हमारी कमजोर पड़ जाएगी, ये पाकिस्तान को बेच देंगे ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। खान साहब का इस वजह से महंगाई के ऊपर बयान है। खान साहब तो इस खान साहब के जमाने में आपको मैंने फिर बोल रहा हूँ, जिस पर जिन्होंने एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम, समीना कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो अभी ये बात हो रही है महंगाई की, तो महंगाई तो जाहिर सी बात है अभी 20 दिन में ये हुकूमत इसके हाथ में है क्या जो ये किसी चीज को कंट्रोल करेगी। और दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह की जो बात हो रही थी अभी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि राना सनाउल्लाह के मुताल्लिक इमरान खान साहब को अच्छी तरीके से बताया, और अब इमरान खान साहब को वापस उनकी याददाश्त वापस आ गई है हुकूमत में से जाने के बाद कि उन्होंने कुछ लोगों का कत्ल करवाया था मॉडल टाउन में। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने अपने 4.25 साल के दौरे इख्तियार में इन सारे लोगों को ना जेल भेजा, ना इनके खिलाफ सही से मुकदमात बनाए, ना इनको सजाएं दिलवाई, तो वो मजीद अवाम को क्या बता रहे हैं कि दोबारा आने के बाद वो ये सब कुछ करेंगे। तो अपने 4 साल दौर में तो उन्होंने सब कुछ करने की जहमत गंवाने की, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई जितने गवर्नर हाउसेज हैं वो सारे यूनिवर्सिटियों में तब्दील हो जाएंगे। हमने तो किसी भी गवर्नर हाउस की दीवारें गिरती हुई नहीं देखी, हमने तो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस को आम आवाम के लिए खुलते हुए नहीं देखा। तो ये तो सारी बातें हैं, तो सारे सियासतदान लोगों को अपने तरफ करने के लिए कर रहे थे। जब मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो वाकई काबिल रहम है हमारे मुल्क की सिचुएशन, और जो भी उसके करता धरता है और वो क्या करना चाह रहे हैं, अगर वो एक सेकंड जी हटाया गया था या उनको हटाकर दूसरों को लाया गया था, तो आने वाले करेंगे क्या? ये तो सिर्फ दंगे फसाद चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं दोबारा धरना देने आऊंगा, अब 6 दिन तो पूरे हो चुके हैं, देखते हैं मजीद 6 दिन बाद 2 हफ्ते के अंदर वो आते हैं दोबारा धरना देने या नहीं आते हैं। तो आवाम क्या कर रही है, किसकी तरफ जा रही है? वहाँ पे सिर्फ दंगे फसाद चल रहे हैं। वो जो एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो हेलो जी समीना जी बोले, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। कभी जी कट के क्यों आवाज आ रही है? एक तो मैं जब लोगों को होल्ड पे डालती हूँ तो ड्रॉप कैसे हो जाते हैं लोग। जी हेलो जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अरे मैंने एक कॉलर को होल्ड पे डाला था, वो ड्रॉप हो गया, दोबारा कॉल कर लेंगे, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। जी मैं सबको होल्ड पे डाल रही हूँ, पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रही है लाइनें। जी बोले जल्दी से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 4 साल अपने 4.25 साल दौरे इख्तियार में राना सनाउल्लाह जैसे करप्ट इंसान को इमरान खान साहब ने क्यों जेल में नहीं डाला? और अगर वो उस वक्त बेबस थे तो अब इलेक्शन जीतते साथ ही वो इतने पावरफुल बन जाएंगे कि वो इन तमाम लोगों को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि उनकी नजर में चोर है, मुजरिम है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, इसके इक़्तिदार को छीनना चाहते हैं, लूटमार करना चाहते हैं। तो अपने 4.25 साल दौर में इमरान खान साहब ने क्यों नहीं इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग मुकदमात बनवाए, सजाएं दिलवाई? बहुत शुक्रिया। जी जनाब जी बोले। जी राना सनाउल्लाह ने 3.25 साल में 3.5 साल का किया है। इस पे भी केस है राना सनाउल्लाह पे। ही इज द बिगेस्ट ड्रग डीलर इन पाकिस्तान। इस पे भी केस है। मियां साहब भागे हुए हैं मुल्क से। एक केस में 10 ईयर सजा है, दूसरे केस में 7 ईयर सजा है।
मरियम को 7 ईयर सजा है, ख्वाजा आसफ बेल पे है, ये जितने वजीर है ना सारे बेल पे हैं। और इमरान खान 3.5 साल में क्या करके दे देता आपको? इन्होंने 35 ईयर किया है। इनका तो बताएं आगे कि इन्होंने क्या किया है नवाज शरीफ ने। और पीपल पार्टी पिछले जब से हमने होश संभाला है उस वक्त से पीपल पार्टी हुकूमत में है। पीपल पार्टी ने आज तक क्या किया है? उसके 3.5 साल बार बार लोग आगे गिरते हैं। क्या किया? इन लोगों को उनको से भगाया है, यही किया है। चले जी जनाब जी। हेलो जी, हुकूमत ने हेलो जी, किसी भी हुकूमत ने हेलो ये नहीं हेलो किसी जी, हेलो जी जी समीना जी, किसी भी हुकूमत में 30-35 साल ये नहीं कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फौज तबाह हो जाएगी, हमारा एटमी जो सासा बना हुआ है ये तबाह हो जाएगा। किसी लीडर ने ऐसा नहीं कहा जो ये मुनाफिक ने बोल दिया। चलें जी, बोले आप बोले जी वादा उड़ा हुआ है जी। मैं ये कहना चाहती थी कि बात ये कि जिन्होंने 70 साल भी हुकूमत की, बात 70 साल और 4 साल और 3 साल की नहीं है। जो करने वाला काम होता है वो इंसान 3 महीने में 90 दिन में भी करके दिखा सकता है।